आप सबसे नमस्ते। लिव इन और सेक्स इस विषय के ऊपर अभी के समय बहुत डिबेट्स हो रहे हैं। बीते 10 वर्षों में अगर माने एक दशक के भीतर वेस्टर्न कल्चर से एक चीज़ हमने इंपोर्ट करी है, वो है लिव इन। भारतीय संस्कृति में इसका स्थान पूर्व में था नहीं, बट इस समय लिव इन और लिव इन के साथ सेक्स इस इतना डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है कि इसके प्रभाव से हम सब कहीं ना कहीं पर इन्फ्लुएंस्ड हैं। लिव इन है क्या? जहाँ पर यहाँ पर मैं जो स्ट्रेट माइंडेड जो जो यूथ हैं उनकी बात कर रहा हूँ या व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। वो डिसाइड करते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं, हम डेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, घनिष्ठता हो रही है। अब उससे उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि बात को आगे बढ़ाना। अब उनका कहीं पर एक डिसीजन आता है कि शादी तो हम करते नहीं हैं, वो हमारा मूड नहीं है करने का, उसके बहुत सारे कारण हैं, तो चलो हम कहीं पर 2 BHK फ्लैट लेते हैं, दोनों हम काम कर रहे हैं और हम कहीं पर लिव इन में रिलेशन में रहना स्टार्ट करते हैं। अपने घर वालों से हम दूर रहेंगे, ना लड़की वालों के साथ ना लड़के वालों के साथ, हम इंडिपेंडेंटली रहेंगे और हम मूव आउट करेंगे एंड वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। अब वो ये स्टेप लेते हैं। अब यहाँ पर वो एक साथ रहना प्रारंभ करते हैं। फिर लिव इन में होता क्या है, फिर आगे की प्रक्रिया क्या है? धीरे धीरे अब जब एक घर के नीचे एक लड़का एक लड़की, एक महिला एक पुरुष रह रहे हैं, तो उनका कहीं पर डिसीजन होता है कि भाई ठीक है, हमें घर का रेंट देना है, हमें अर्निंग करनी है, नौकरी करनी है। ज़्यादातर सर्विस क्लास ही होते हैं इस तरीके के माइंडसेट के लोग। बिजनेस वाले भी हैं, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, बट अधिकांश समय क्योंकि एज यंग होती है तो वो कहीं ना कहीं पर नौकरी कर रहे होते हैं। अब एक घर के नीचे रहते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं। यहाँ पर एक घर के नीचे के रहने का मतलब है उनके बीच में कमिटमेंट है कि हम लिव इन में हैं, हम एक दूसरे की ज़रूरतों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इंटेंशंस इनिशियली बहुत साफ़ सुथरी होती हैं कि हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना है। मैरिज एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट में आगे जाने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हें मुझे बारे में, हमारे बारे में पता करना। और इसमें हमारे बारे में मेरा कहने का मतलब है कि परिवार वाले भी हैं कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं पता है, मुझे तुम्हारे बारे में ठीक से नहीं पता है, तो चलो एक ट्रायल करते हैं। तो अब रिलेशनशिप में बहुत कुछ होता है, डिमांड्स होती हैं, रिलेशनशिप में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रिलेशनशिप में सेक्स भी चाहिए। अब सेक्स कैसे मिलेगा? ऐसे तो सेक्स मिलना नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट करनी पड़ेगी, फिर या तो शादी करो। अच्छा, इस लिव इन में लड़के और लड़कियों दोनों की मनोस्थिति, विशेषकर जो अर्बन गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, दे हैव अ डिफरेंट ऑल टुगेदर थिंकिंग एंड एटीट्यूड। तो उनके में है कि वी विल ट्राई आउट ईच अदर्स, विल चेक ईच अदर पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस, और तब हम आगे मैरिज जैसे कमिटमेंट की या रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने की हम बात तब करेंगे। मैरिज बहुत सारे लोगों में, ये जो यूथ है, इनमें ये आ रहा है कि हम मैरिज की बात ही क्यों करें, मैरिज तो एक फेल्ड सिस्टम है। अब लिव इन में तो रेंट देना स्टार्ट किया, भाई खाना पीना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर चाहिए, अपनी जॉब में जा रहे हैं, उसके चैलेंजेस हैं, वापस आ रहे हैं, तो एक घर वाला पूरा माहौल होता है। ये मैंने कई सारे कपल्स को ऑब्जर्व किया है, पर्सनली भी किया है, और अदरवाइज तरीके से भी समाज में रहते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व किया, और उनसे इंटरेक्शंस भी हुई हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे। अब एक साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब सेक्स भी होगा। और सेक्स पे मेरा इतना फोकस क्यों है? बिकॉज सेक्स इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। बिना सेक्स के ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ दें अगर, तो अब ये यूथ हैं, इनके सबके अपने अपने हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं, और वो होने भी चाहिए, और नेचुरल सी बात है। अब लिव इन में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, लीगली उन्हें कहीं पर कवर मिला हुआ है, दे आर फ्री, जो मन में आए वो कर सकते हैं।
अब एक फ्लैट के नीचे हैं, शाम को आए, छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, तो भाई सेक्स तो होगा, ठीक है, सेक्स करो। सेक्स में क्या होता है, आपने कपड़े उतारे, आप नग्न हुए, एक दूसरे के सामने आपने अपने तन को देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, आपने आगे संभोग किया, सेक्सुअल एक्ट्स किए, जो जो कुछ आपने यहाँ वहाँ देखा है, पढ़ा है, उसको आपने ट्राई आउट किया। गुड, करिए, आपको फ्रीडम है, आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दे यूज प्रोटेक्शन लार्जली, एंड ये संभोग क्रिया निरंतर बार बार होती रहती है। तो कहीं ना कहीं पर लिव इन का एक बहुत बड़ा लाभ है कि अब कहीं पर उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। एक तो शादी नहीं है, 7 फेरे नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, पूरा जो सोसाइटी का जो पूरा एक जो प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, आप ये मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ पर बंधन नहीं है। और धीरे धीरे जो एक वैवाहिक जीवन का जो सुख मिलता है वो मिल रहा है। और वैवाहिक जीवन का सबसे पहले सुख तो आजकल के समय में, कलयुग में और यूथ के हिसाब से तो सेक्स है। बिना सेक्स के तो मैरिज का मतलब नहीं है, और यहाँ तो मैरिज ही नहीं है, यहाँ तो रिलेशनशिप है, और यहाँ लिव इन रिलेशनशिप है। अब घर में रहेंगे तो बर्तन हैं तो बर्तन खड़खड़ाहट होगी, बर्तन गिरेंगे, टूटेंगे। तो रिश्ते हैं, रिश्ते भी बनेंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे। अब चैलेंजेस आएंगे। पीछे सेक्स तो हो रहा है, लड़के को भी इंजॉयमेंट मिल रहा है, लड़की को भी इंजॉयमेंट मिल रहा है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात देखिए, बहुत से कपल्स का लिव इन में ये होता है बहाना कि हम एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। तो बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, टेस्ट करने का मतलब अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है, अभी डिसीजन नहीं लिया है कि जीवन इन्हीं के साथ, एक दूसरे के साथ निभाना है। अब सेक्स किया, तन देख लिया, नग्न तन देख लिया, मैं कहता हूँ साल भर रहे, 1500 बार एक दूसरे को नग्न देख लिया, भाई अब बोरियत भी होने लगती है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, एक साथ चलो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, और घूमना फिरना भी हो रहा है, भाई कमाई कर रहे हैं तो पैसे हैं, गाड़ी है, तो जहाँ मन चाहे वहाँ जा रहे हैं। अब इनके पास एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ की टेंशन नहीं है, वो इनके पास बच्चे नहीं हैं, इनके अपने खुद के बच्चे नहीं, क्योंकि लिव इन में बच्चे तो कौन करता है, और आजकल तो बच्चे करने नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, तो भाई अब घर में प्यार आ रहा है, ममता आ रही है उनके अंदर, दोनों कपल्स के अंदर, तो वो करता है अब हम क्या करें, तो वहाँ पर वो करते हैं चलो अब हम पार्टी करते हैं, पार्टीज शो करेंगे। तो एवरी वीकेंड्स पार्टीज होने लगते हैं, फ्रेंड्स आते हैं दोनों के एक दूसरे, खूब जम के खूब खाना पीना होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ की बंदिश नहीं है, आप खुलकर खाएं जो आपको खाना है। आपका परिवार शाकाहारी रहा है या जैसे भी सात्विक विचारों का अगर रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप खुल के मज़े से आप जो खाना है आप खाइए, कौन टोकने वाला है। आप कमा रहे हैं, आप कपल हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर रिश्तेदारों का ताना या समाज वालों का ताना, घर वालों की आंखें, कोई मना करने वाला नहीं है। अब खाएंगे तो साथ में खाने के साथ फिर पीना भी है। आजकल तो बिना अल्कोहल के तो इंडिया में अर्बन कल्चर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो बियर, वाइन, वोडका, जिन, रम, स्कॉच, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सब पीते ही हैं। देख तो यही रहा हूँ मैं कि अर्बन सोसाइटी में, दिल्ली एनसीआर हो, मुंबई है, जितने भी बड़े टॉप 20 के जो सिटीज़ हैं भारत में, वहाँ हर जगह शराब बहुत अच्छे तरीके से ये पिलाई जा रही है सरकार द्वारा, और समाज उसको पी भी रही है। तो समाज पिएगी तो उसमें यूथ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा। अब लिव इन में पार्टीज थ्रो हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, इन्जॉयमेंट हो रही है, लाइफ बहुत अच्छे से कट रही है। अब ये चीज़ मान लीजिए 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चल गई, अब बच्चे नहीं हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हॉलीडेज़ भी मनाए जा रहे हैं, त्यौहार भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग मन से पूजा पाठ या सात्विक या भगवान या इन सब चीज़ों में, या जिसका जो भी अगर आस्था हो, नॉट नेसेसरी कि वो पर्टिकुलर भारतीय संस्कृति के ही मानने वाले हो, और भी हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, वो वहाँ पर अपनी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके हिसाब से उनके पर्व मनाना और उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, दे डू इट। तब आप लोग के मन में एक बात आएगी, सब कुछ तो कर लिया, बचा क्या? एक तरीके से तो ये विवाह ही है। आप एक छत के नीचे रह रहे हैं,
आप सारी जो जीवन की जो नित्य नैमित्तिक जो चीज़ें हैं, दिनचर्या हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। आप सेक्स भी कर रहे हैं, ओके, खुल के कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ बात ये नहीं है कि यू आर जस्ट लिमिटेड टू किस, यू आर डूइंग एवरीथिंग इन योर सेक्सुअल एक्ट्स, यू आर एंजॉइंग ऑल द प्लेजर्स। आप वर्क कर रहे हैं, आप रेंट दे रहे हैं या खुद का घर ले लिया, आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू पार्टीज, यू आर गोइंग योर सोशल गेट टुगेदर्स एंड गैदरिंग्स, यू आर एंजॉइंग लाइफ। आपके पास आपकी संतान नहीं है, जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूं कहें तो बहुत से लोगों के लिए बोझ है कि बच्चे करने ही क्यों हैं, इतनी तो भारत की जनसंख्या हो गई है, तो क्यों ना हम उसमें योगदान दें और हम संतान उत्पन्न करना बंद करें। अब उसके बदले में क्या करें? अब उसके बदले में जो भारत के अर्बन शहरों में जो नया ट्रेंड है वो है, चलो हम अब डॉग को पेट लेते हैं, हम पेट पेरेंट बनते हैं, हमें पेरेंट बनना है। भाई 2 साल हो गए साथ में रहते हुए, एक दूसरे के साथ खूब खेल कूद कर लिया, इंजॉयमेंट कर लिया, खूब सेक्स कर लिया। अब कितना सेक्स करोगे भाई? एक सेक्स के बाद तो एक दूसरे को नग्न देखते हुए तो बोरियत भी तो होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब हम पेट पेरेंट बनेंगे। तो चलो भाई, 2 पपीज आ गए, डॉग पपीज आए, अब उनके ऊपर प्यार उड़ेला जाएगा। एंड आई फेवर, मैं जीव दया का सपोर्टर हूँ, हालांकि मैं कहीं पर अप्रिशिएट नहीं करता हूँ कि पेट्स रखने चाहिए, पेट्स को खुला छोड़ के रखना चाहिए उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में। बट ठीक है, सोसाइटी में उनकी लोगों की बिलीव्स है, तो मैं उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने डॉग्स को अडॉप्ट किया। अर्बन शहरों के कॉन्डोमिनियम्स और बड़ी सोसाइटीज़ और बिल्डिंग्स और कोठियों में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर के पास कुछ ना कुछ डॉग्स हैं। इंडिया अभी ज़्यादातर डॉग पेरेंट ज़्यादा है। तो कुत्तों को रखा, उन्हें पाला, पपीज़ हुए, पपीज़ को बड़ा किया, अब उनके प्रोसेस में वो डॉग पेरेंट हो गए। अब एज अ डॉग पेरेंट जो उनके अंदर पेरेंट वाली जो भावनाएं थी वो वहाँ पर अभिव्यक्त हो रही हैं। उनको वो दुलार रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, बाहर घुमाने ले जा रहे हैं, गाड़ियों में ले जा रहे हैं। आजकल डॉग्स की पैम्परिंग बहुत होती है, हज़ारों लाखों रुपए खर्च होते हैं। एंड एज आई से, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब वो वहाँ पर बच्चों का जो रिप्लेसमेंट है वो कुत्तों से हो गया। और ये बात मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे माउंटेन ट्रैक्स पे जाता हूँ आसपास यहाँ पर अरावलीज़ में, तो कई बात चिट चैटिंग होती है अलग अलग लोगों से। तो यंग गर्ल्स और यंग कपल्स उनसे बात हुई तो कई बार उनका है कि हम डॉग पेरेंट हैं और हमारे ऐसा नहीं, हमारे बच्चे हैं। तो कौन है? बच्चों का नाम पूछा तो नाम निकला टॉमी। तो मतलब दे बेसिकली हैव पपीज एंड डॉग्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, एंड उनको वो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और वो उनके बच्चे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग, आप उनकी केयर करो। स्वयं के बच्चे संतान चाहिए, उस पर काफ़ी बड़ा एक वर्ग है जो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगा। वैसे ही अर्बन शहरों में जो लिव इन में हो, रिलेशनशिप में हो या विवाह भी कर लिया हो, संतान एक से अधिक करना नहीं चाहते। 1 चाइल्ड पॉलिसी काफ़ी तेज़ी से भारत के बड़े शहरों में ये मानसिकता आ रही है। दो भी नहीं, सिर्फ 1। मैं कितने जैन फैमिलीज़ को, हिंदू फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जहाँ पर एक संतानी है और वो मैरिड है, वो लिव इन में नहीं है। और जो लिव इन वाले मैंने कुछ जो देखे हैं उनके में यह है कि या तो वो दे एंड अप डिवोर्स आफ्टर कुछ सालों में, उस पॉइंट पे भी मैं आगे आऊँगा, और या फिर उनके बीच में अचानक लिव इन, मान लीजिए 3 साल एक कपल रहा, सब कुछ एंजॉय किया, खूब सेक्स किया, और उसके बाद ब्रेक ऑफ हो गया। क्यों भाई? लड़की को लड़के की हैबिट समझ में नहीं है कि टॉवल बेड पे फेंक देता है और ढंग से साफ सफाई नहीं करता है, बर्तन मांजने में उसकी हेल्प नहीं करता है। अगर मान लीजिए किसी दिन मेड नहीं आई तो घर के कामों में हेल्प नहीं करता है। और लड़के को है कि लड़की कह रही है कि भाई मैं तो खाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं भी ऑफिस जा रही हूँ, मैं भी वर्क कर रही हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर है। तो अब जो सर्वेंट आ रहा है वो खाना अच्छा नहीं बना पा रहा है, तो दोनों में टेंशन्स हो रही हैं। लड़का कहीं पर, लड़की ज़्यादा कमा रही है लड़के से, शी इज़ अर्निंग मोर देन द बॉय। नाउ द बॉय इज़ हैविंग ईगो इश्यूज़, वो अपने आप को तो अपग्रेड कर नहीं पा रहा है कहीं पर अकेडमिकली, एंड उसकी अर्निंग बेटर नहीं हो रही है, तो लड़की से उसकी ईगो के टसल्स हो रहे हैं। अब दोनों के आपस में सेक्स अच्छा नहीं हो रहा है, सेक्स खराब हो गया है।
तो अब क्या करें? अब जब सेक्स खराब होगा तो आपस में फिर एक साथ कैसे रहेंगे, एक साथ सोएंगे कैसे, एक साथ खेल कूद यहाँ वहाँ घूमना फिरना कैसे करेंगे? अच्छा, बच्चे हैं नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है, साथ फेरे लिए नहीं है, फोटो की एल्बम है नहीं, पंडित जी ने फेरे करवाए नहीं, भगवान को साक्षी माना नहीं, तो फिर अब क्या है? 3 साल हो गए हैं, ओके, लेट्स कॉल इट लेट्स ब्रेक अप। फाइनली एक दिन आता है कि दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम अलग अलग फ्लैट्स में मूव करेंगे और अब हम साथ में नहीं रहेंगे, अब हम क्विट्स कहते हैं, नाउ इट्स ब्रेकअप टाइम। अब शादी नहीं हुई है, अर्निंग कर रहे हैं, ब्रेकअप हो गया। मैरिड लाइफ की 95% जो चीज़ें थी उन चीज़ों को एंजॉय कर लिया इन अ न्यूक्लियर सेटअप। फैमिली तो है ही नहीं, फैमिली को तो छोड़ ही दिया इन लोगों ने, आपस में एंजॉय कर लिया। अब आपस से बोरियत हो गई 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर, या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। अब बोरियत में क्या करें? अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लड़ाई कहीं पर पता लगा डोमेस्टिक वायलेंस पे आ गई तो लड़की ने लड़के के ऊपर पुलिस केस कर दिया। अब पुलिस केस कर दिया तो अब लड़का और शराब पीने लगा, डिप्रेशन में आ गया। अब वो फैमिली फ्रेंड्स के पास जा रहा है, या लड़के ने लड़की के ऊपर सीरियसली कहीं पर हाथ उठा दिया, उसकी कोई बात पसंद नहीं आई, कोई ईगो हट हो गई और लड़की को परेशान कर रहा है। लड़की कहीं पर फोर्स कर रही है कि आप शादी करो, रियल मैरिज करो, सोशल मैरिज करो। लड़का कह रहा है कि नहीं, क्योंकि लड़के को तो सेक्स चाहिए, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सेक्स को आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। एंड फाइनली चूंकि उनके बीच में कमिटमेंट्स नहीं है, कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, तो डिवोर्स भी ऐसे केस नहीं करना है, एलिमनी नहीं देनी है, देखिए ये भी है। और एलिमनी के बाद किसी बच्चे को देखना भी नहीं है, तो आप क्या करें? तो लेट्स ब्रेकअप, अलग हो गए, थोड़े दिन रोए धोए, और कुछ हुआ तो काउंसलर के पास चले गए, फिर जाके सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाके थोड़ा अपना रोना रोआ, और उसके बाद बैक टू नॉर्मल। अब ये फिर से सिंगल है, रेडी टू मिंगल, रेडी टू डेट। फिर से इनकी हंटिंग स्टार्ट हो जाती कि हमें एक लाइफ पार्टनर देखना है, शादी करनी नहीं है, एक छत के नीचे रहेंगे, 2-3 साल पहले ट्रायल करेंगे, जब ट्रायल पीरियड से खुशी मिलेगी तो फिर हम आगे मैरिज करेंगे। ये था लिव इन के ऊपर मेरा प्रवचन। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।